स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.5 लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बताया है, किस तरह से हम उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। पहले तो ये बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। इसके पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप कर दूं, आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। पहला, सम ऑफ ए रैशनल, एक रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर is always an irrational number। यानी कि अगर हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा इर्रेशनल होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए √5 में हमने 2 ऐड किया तो 2 तो रैशनल होता है, √5 इर्रेशनल होता है। तो लेकिन ये जो होगा नंबर √5 + 2, ये इर्रेशनल होगा, राइट। नंबर 2, difference of a rational and an irrational number is irrational। यानी कि डिफरेंस भी इरेशनल होता है। 2 - √3 इरेशनल है, या √6 - 3 ये भी इरेशनल है। चाहे हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या इरेशनल में से सब्ट्रैक्ट करें, तो जो सब्ट्रैक्ट आता है वो इरेशनल ही होता है, राइट। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। किसी रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट भी अगर 2 से हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 √3 लिखेंगे, तो ये भी इर्रेशनल है। अगर √5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये भी इर्रेशनल है। इसी तरह से कोशिएंट यानी कि डिवाइड, कोशिएंट यानी कि डिवाइड ऑफ ए रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर is irrational। 1/√3 ये इरेशनल है, या √5/2 ये भी इरेशनल है और इरेशनल। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक इरेशनल और रैशनल नंबर को जब हम सम करते हैं तो भी इरेशनल हो जाता है, जब डिफरेंस करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं या क्वेश्चन या डिवाइड करते हैं तो वो हमें इरेशनल मिलता है। लेकिन रैशनल का रैशनल से अगर हम करते हैं तो उनके परिणाम अलग होते हैं। ये हम यहाँ पर आपको आगे बताएंगे। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लासिफाई करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। कि पहला क्वेश्चन देखिए, 2 - √5। √5 एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था आपको कि इरेशनल नंबर जो होते हैं कि रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर बाकी जितनी भी नंबर्स होती हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो √5 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट है, तो ये इरेशनल है। और हम इसको रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा।
इरेशनल। क्यों होगा? क्योंकि डिफरेंस जो है एक रैशनल और इरेशनल का इरेशनल होता है। 3 प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट में है माइनस अंडर रूट 23। अब इसको अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस अंडर रूट 23, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 3, और 3 है होल नंबर, और सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, राइट। नेक्स्ट देखिए 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 ये कट जाएंगे, बचेगा क्या? 2/7। और 2/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, यहाँ पे Q 0 नहीं है, राइट। नंबर 4 1/√2। As we know, √2 is an irrational number, √2 irrational number है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्वोशिएंट यानी डिवीजन जो होता है एक रैशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल होता है। तो ये क्या है? इरेशनल है। 5 2 पाई, देखिए पाई इज कंसीडर्ड एज इरेशनल। पाई जो है वो इरेशनल माना जाता है, इसीलिए 2 यानी कि रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, क्योंकि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। तो स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें को और क्लियर कर देना चाहते हैं कि मान लीजिए एक इरेशनल और एक इरेशनल है, तो उनका सम क्या होगा। देखिए सपोज करिए √2 है और √2 है, इनका हम सम करते हैं तो हम इन्हें लिखते हैं 2√2। यानी कि अगर देखिए अगर आप x प्लस x करते हैं तो 2x लिखते हैं, यानी कि अंडर रूट वाले नंबर को आप एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, राइट। यानी अगर हमने सम किया, अगर 3√2 को √2 को √2 यानी कि ये रूट वाली नंबर सेम होती हैं, तो 3√2 और √2 ये हो जाएगा 4√2, करेक्ट। देखिए बहुत ही आसान है, इससे x प्लस x हम 2x कर लेते हैं, √2 प्लस √2 2√2, 3√2 यानी कि अगर 3x प्लस x करेंगे तो 4x होता है। इसी तरह से 3√2 प्लस √2 4√2। अगर इसी तरह से अगर अनलाइक होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 3√2 प्लस 2√3, तो इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, तो इन्हें हम ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, चूंकि ये अनलाइक रूट है, ये अनलाइक रूट है, ये √2 है, ये √3 है, ये ऐड नहीं हो सकते, राइट। अब देखिए दूसरा डिफरेंस भी इसी तरह से होता है। अगर हम √3 को √3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम 3√2 से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब देखिए 3x से x माइनस होता है तो क्या बचता है? 2x, यानी कि ये बचेगा 2√2, राइट। अब देखिए 7√5 माइनस 3√5, ये जरूरी है लाइक होने चाहिए तभी ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मस्ट बी लाइक टर्म, इन्हें कह सकते हैं हम, जैसे x y वैसे √7 माइनस 3√5, तो 7 से 3 गया 4, यानी कि फिर 4√5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3√7 माइनस 4√5 करें, यहाँ पर रूट वाली नंबर बदल गई है यानी अनलाइक हो गई है, तो कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड।
तो इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इनको ऐसे ही लिखा जाता है ब्रैकेट में, राइट। जैसे वेरिएबल हम करते हैं ना, x प्लस वाई को हम ऐड नहीं कर सकते, x माइनस वाई को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनको एज इट इज लिखा जाता है, उसी तरह से इन्हें भी एज इट इज लिखा जाएगा। अब थर्डली देखिए प्रोडक्ट, अगर 2√3 है, अगर हम इसका प्रोडक्ट 3√2 से करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो होल नंबर का होल नंबर से, यानी कि 2 3 जा 6, और इसका मल्टीप्लाई होता है और रूट में ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 3 2 जा 6, यानी कि ये रूट में अंदर ही आएगा, तो ये आ जाएगा 6√6। और अगर ये लाइक हो तो मान लीजिए √2 को हमने √2 से किया तो गाइज ये √ से बाहर आ जाता है अगर लाइक है तो, यानी कि अगर 3√5 को हमने 2√5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √5 का मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, यानी कि फिर तो ये 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में देखिए, अगर लाइक टर्म्स यानी √x का अगर हम करते हैं तो ये x हो जाता है, और अगर √x मल्टीप्लाई √y करते हैं तो ये √xy हो जाता है, यानी कि फिर रूट में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो गाइस ये भी समझ में आप क्या क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन का देखते हैं। अगर 3√5 डिवाइड 2√5 हम करते हैं तो √5 है ना, तो ये तो कट जाएंगे यानी डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3/2, क्योंकि √5 कट जाएंगे। अगर अनलाइक हैं 3√6 डिवाइड 4√2, इस तरह से है, इसे हम लिख सकते हैं 3/6/4√2। अगर ये डिवाइड होने वाला होगा तो हो जाएगा, अगर इनमें कुछ भी कॉमन होगा फैक्टर तो हो जाएगा। और इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, राइट। और फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई √2, ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में 4√2, तो ये कट जाएंगे, तब उस कंडीशन में ये 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे डिवाइड को परफॉर्म करते हैं। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के आधार पर हम सारे रैशनल इरेशनल नंबर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, अब देखिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ाया गया था तब आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई गई थी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी और a प्लस बी, यह आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया गया था। इसी तरह से a प्लस बी c प्लस d अगर है तो ये AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, यानी इसका इससे इसका इससे इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा x प्लस A x प्लस B इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस B x प्लस AB, ये आइडेंटिटी आपको बताई गई है क्लास 8 में, और ये आगे अगले चैप्टर में आपको 9th में भी पढ़ाई जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पर इनका रेफरेंस कर देना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ये हमने अभी बताया था आपको इसके पहले जब क्वेश्चन कंसिडर कर रहे थे। पहला क्वेश्चन
तो हमने आपको बताया था कि हम अंडर रूट वाले नंबर को एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हमसे एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो वेरिएबल्स की जो आइडेंटिटीज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए 3, पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, 2 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं है, 3 प्लस अंडर रूट 3 है और 2 प्लस अंडर रूट 2 है, सारे टर्म्स अलग अलग है। यानी कि सारे टर्म्स जब अलग अलग होंगे तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, यानी कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, सी प्लस डी दूसरे ब्रैकेट में। तो इसका किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से इस तरह से लिखते हैं हम, प्लस और अंडर रूट 3 का 2 प्लस अंडर रूट 2 इस तरह से करते हैं। फिर इसका पूरे से करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यार अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अंडर रूट 6। तो इस तरह से ये इनका प्रोडक्ट आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए ये कैसा लग रहा है आपको, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी पहले लिख दिया गया है इसमें, और ए माइनस बी इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए ये बी ये बी, राइट। तो हम इस आइडेंटिटी का इसमें यूज कर सकते हैं, यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। आइडेंटिटी हम लिखते हैं क्यों, ताकि आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए हम आइडेंटिटी जरूर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9 होता है। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया, आई थिंक सारा समझ में आ रहा होगा आपको। जब आप इसके पहले वाले क्वेश्चन को जो हमने समझाया था उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। और हमारा मकसद ये है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना। अब देखिए a प्लस बी, इसे हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी तरह से। तो अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab भी पहले लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये रूट वाले हैं और लाइक नहीं है इसलिए ये रूट में ही मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 10 और प्लस 2, 5 और 2 को हम ऐड कर देंगे, 7 प्लस रूट 2 रूट 10, ये आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए इस वाले आइडेंटिटी को a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी सेम है ना, यस इट्स सेम, दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे। और इस आइडेंटिटी का यूज बहुत ज़्यादा होगा आपके इन क्वेश्चंस में, कई बार जो है आपको इनकी ज़रूरत, सॉरी 2 है यहाँ पर, तो ये आ गया 3।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, क्वेश्चन है यहाँ पर, रिकॉल पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यानी कि पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। यानी कि अगर हम सर्कमफ्रेंस सी माने और डायमीटर को डी माने तो पाई हो गया सी अपॉन डी, और सी अपॉन डी के अगर फॉर्म में है तो ये तो रैशनल होता है, एज यू नो इट्स अ रैशनल नंबर। लेकिन पाई को इरेशनल माना जाता है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है? कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि ये दो अपोजिट चीज़ें कैसे आ रही हैं, तो अलग अलग चीज़ें कैसे आ रही हैं, इससे आप कैसे निपटेंगे? हाउ विल यू रिजॉल्व? इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? राइट। तो जब हम कोई सर्कल खींचते हैं, जैसे जब हम कोई सर्कल खींचते हैं तो क्या करते हैं, तो उनका सर्कमफ्रेंस या उनका डायमीटर एग्जैक्ट नहीं लेते, या एग्जैक्ट नहीं ले सकते, है ना। When we measure a line with a scale, or with any other device, स्केल से खींचे या किसी और चीज़ से खींचे, अदर डिवाइस, डिवाइस का मतलब यंत्र होता है, यंत्र का मतलब स्केल या कुछ और नापने वाली चीज़, कई चीज़ें होती हैं। तो हम क्या लेते हैं, वी गेट ओनली an approximate वैल्यू, हम उसकी लगभग, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग या निकटतम वैल्यू ही उसकी पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाते, थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर रहता है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है हमारे कि अगर आप किसी चीज़ को नापते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है। यानी कि हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग वाली वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। इसीलिए ना तो सी को और ना ही डी को एग्जैक्ट माना जा सकता है, राइट। तो नाइदर सी or nor D can be exact values, right? So pi is considered as irrational, इसलिए हम पाई को irrational कहते हैं। So therefore there is no contradiction relating the value of pi, इसलिए पाई की वैल्यू को लेकर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया है, ये हम सबसे लास्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो सबसे लास्ट की जो वीडियो आएगी उसमें आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल है और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं। हमने √2b, √3b, ये भी मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, वो भी नहीं कराया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बीच में छूटा था। ये सारे क्वेश्चंस जो है हम एक ही वीडियो में लास्ट में डालेंगे। तो गाइस
आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इनके जो है डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब इन्हें होल नंबर में लाना है या इंटीजर फॉर्म में लाना है। रैशनलाइज मीन्स to bring in the form of integer। इंटीजर्स की फॉर्म में लाना होता है इनको। न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर को आपको इंटीजर की फॉर्म में लाना है, उसी को कहते हैं हम रैशनलाइज, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पर 2 टर्म वाली नंबर है, यहाँ पर 2 टर्म वाली है, यहाँ पर भी 2 टर्म वाले नंबर है। तो हम कैसे करते हैं रैशनलाइज? ये रैशनलाइजेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके क्लास के लिए और आगे के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है आपकी डे टू डे लाइफ में, आगे जाके मैथ में। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1/√7। देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको रैशनलाइज। √7 को अगर हम √7 से ही मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन चूंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई जो है केवल डिनोमिनेटर में नहीं किया जा सकता, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये कट जाएंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा नीचे और ऊपर √7। अब देखिए रैशनलाइज हो गया, यहाँ पर 7 आ गया, इंटीजर फॉर्म आ गई। तो ये इसे कहते हैं हम रैशनलाइजेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, 1/√7 माइनस √6। अब इसे कैसे करेंगे? √7 माइनस √6 है यहाँ पर, यानी ये a माइनस बी है। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी कर दें, इसको हम a माइनस बी मान लें और a प्लस बी से कर दें इसको, यानी कि a प्लस बी से, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जानते हो? a² माइनस b²। चलिए इसको परफॉर्म करते हैं आगे। 1/√7 माइनस √6 और √7 प्लस √6, यानी कि हम माइनस वाले नंबर के लिए प्लस वाला लेते हैं और प्लस वाले के लिए माइनस वाला लेते हैं, लेकिन हम केवल नीचे ही नहीं ले सकते, ऊपर भी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यू नो गाइस? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर जो होता है वो रूट से बाहर ला देता है नंबर को, ये हो जाएगा, और पर जो है यही रहेगा। तो ये हो जाएगा फाइनली √7 प्लस √6/7 से 6 माइनस हो जाएगा 1। आप लिखें या ना लिखें, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब मतलब लगभग हम 1 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 1/, थर्ड पार्ट इसका है 1/√5 प्लस √2। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1/√5 प्लस √2 को √5 माइनस √2, मैं फिर बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस वाली नंबर है तो हम माइनस वाली लेते हैं, माइनस वाली है तो प्लस वाली लेते हैं, पर भी वही ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और -5, ये ऊपर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 5 - 2 और 5 - 2 3 होता है। इस
तरह से ये रेशनलाइज हो गया, राइट। अगला इसका क्वेश्चन देखिए, इसका 4 पार्ट देखिए, 1/√7 - 2। अब देखिए यहाँ पर रूट जो है वो 7 पे है, 2 पे नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1/√7 - 2 एक ब्रैकेट में, तो इसके साथ में पेयर में क्या लेंगे, √7 प्लस वाला लेंगे ना, यस, और √7 प्लस 2। नेक्स्ट √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये 7 बाहर आ गया, -2, ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन में 7 से 2 गया 5, इस तरह से आ गया। तो रेशनलाइजेशन में हम ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हर क्वेश्चन में 1 है, अगर यहाँ पर कुछ और होता, सपोज करिए कुछ और होता तो क्या करते। यहाँ पर एक से क्वेश्चन हम ले लें, 3/2 अपॉन में √3 माइनस √, ये ले लेते हैं। इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो 3/2 अपॉन √3 माइनस √2, तो √3 प्लस √2 लेंगे यहाँ पर, √3 प्लस √2, फिर इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये ऊपर हो जाएगा 3/6 प्लस √2 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो गाइज इस तरह से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर कुछ है नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कैसे करते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग वीडियो एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।